ढोल पहले से आपने बुला लिए थे, उम्मीद थी, या फिर बार एसोसिएशन पता नहीं, मुझे से? अभी पता नहीं है कि मेरे किन सपोर्टर्स ने बुलाए थे। मैं तो अंदर था, इलेक्शन में काउंटिंग चल रही थी, लेकिन मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। देखिए अंचित जी, सबसे पहले तो मैं अपने सभी वोटर्स और सपोर्टर्स जिनकी वजह से मैं जीता हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मेरी सबसे जो पहली कोशिश रहेगी कि जिन्होंने मुझे जितवाया है, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। आप तो जानते हैं कि हमारा जो कोर्ट है ये बहुत ही कंजेस्टेड हो गया है, क्योंकि ये बिफोर इंडिपेंडेंस से बिल्डिंग थी और आज भी इतने साल में यही बिल्डिंग है। तो सबसे पहले हमारा रहेगा कि जो कोर्ट के लिए हमें जगह मिली है, कोर्ट कम्प्लेक्स का काम जो है जल्दी शुरू हो सके, और जो भी बार के वेलफेयर के लिए जो भी होगा, मेरी पूरी टीम और पूरे मेरे सीनियर्स कोलीग्स सबको साथ लेके हम बार की हर समस्या का निवारण करेंगे। जी चलिए, कौन कौन जीता है, किस पद पर कौन विजेता रहा? देखिए, मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट हरीश शर्मा जी जीते हैं, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो शुभम शर्मा जी जीते हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी जो है दीपक तनोत्रा जी जीते हैं। तो कैशियर के पद के लिए क्या चुनाव नहीं हुआ था या फिर हुआ था कुछ? उसमें वो एक नॉमिनेशन हुई थी, कोई एलिजिबिलिटी का मसला था, लेकिन वो नॉमिनेशन की वजह से अब वो हम सर्वसहमति से जो है उसको बना लेंगे। नए कोर्ट कम्प्लेक्स की बिल्डिंग ही प्राथमिकता रहेगी, सबसे बड़ा मुद्दा वही है इस समय बार एसोसिएशन का। देखिए, बार की इंटीग्रिटी के लिए और जो भी बार की समस्या है, मैंने आपको पहले भी कहा जा सके कि हम उनको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बार के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो बाकी समाज है, हमारा जो सोसाइटी है, उनमें भी जहाँ जहाँ हमारी जरूरत होगी तो हम समाज के लिए भी खड़े रहेंगे। चलिए, कितने वोट कितने मिले आपको, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, किस पोस्ट के लिए कितने कितने वोट मिले? देखिए, टोटल जो बार के वोटर्स थे वो 62 थे, जिनमें से जो वोट पोल हुए वो 60 हुए। 60 में से मुझे 43 वोट मिले हैं। तो 2 उम्मीदवार थे इस पद के लिए। हाँ, जो दूसरे मेरे साथ छोटे भाई अजय सलालिया जी थे, उनको 17 वोट्स मिले हैं। अभी सबसे पहले क्या कालिका मंदिर आप जा रहे हैं अपने? बिल्कुल, सबसे पहले, क्योंकि माँ कालिका के चरणों में हमारा ये कोर्ट परिसर है, तो सबसे पहले हम अब जीतने के बाद वहीं हाजिर लगाने जा रहे हैं। धन्यवाद। ढोल पहले से आपने बुला लिए थे, उम्मीद थी, या फिर बार एसोसिएशन पता नहीं, मुझे अभी पता नहीं है कि से? मेरे किन सपोर्टर्स ने बुलाए थे। मैं तो अंदर था, इलेक्शन में काउंटिंग चल रही थी, लेकिन मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि सबने, और सबसे जो हमारे रिटर्निंग अफसर थे, उन्होंने बहुत ही फ्री और फेयर तरीके से ये चुनाव करवाया। उनके लिए मैं उनको भी धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, थैंक यू। तो बार एसोसिएशन रियासी की आज इलेक्शन हुई है, जिसमें एडवोकेट पवनदेव सिंह जो है प्रेसिडेंट के लिए हैं पवनदेव सिंह जी एडवोकेट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए हरीश शर्मा जी, और जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए जो इलेक्ट हुए हैं श्री शुभम शर्मा जी। मेरे सभी साथी जिनकी वजह से मुझे ये आज जीत मिली है, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि बार के लिए, जो भी बार की वेलफेयर के लिए करना होगा, मुझे आप सबसे मैं अनुरोध भी करूंगा कि मुझे आपकी सबकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बार काफ़ी बड़ी हो गई है और कोर्ट बड़ा कम्प्लेक्स, बड़ा कंजेस्टेड हो गया है। तो जो भी कोर्ट से रिलेटेड हमारी समस्याएं हैं,
उनको दूर करने में मैं ऐसा मानता हूँ कि आप मेरा पूरा सहयोग करेंगे और मैं भी कोशिश करूँगा कि सभी मेंबर्स की उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँ। जो भी जीते हैं इन सबको मैं यही हिदायत करूंगा कि बार की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए पुरजोर काम करें, कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से कर सकेंगे। और जिन वोटर्स ने इतनी तादाद में वोट देकर इन पर एतमाद जताया है, तो मैं उम्मीद रखता हूं और हिदायत भी करूंगा, क्योंकि छोटे हैं सारे मेरे से, इलेक्शन में कैसे हमें चलना है और कैसे अपनी टीम को इलेक्ट करना है। तो सब ने अपने अपनी जगह एक अच्छा फैसला लिया है और एक नई टीम बनाई है। और उस जो नई टीम बनी है, पवनदेव सिंह जी जो हमारे न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हरीश जी, जनरल सेक्रेटरी शिवम जी और तनोत्रा जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एडवोकेट्स जिन्होंने इनको वोट्स देकर इस मुकाम पर पहुंचाया है, इनकी उम्मीदों पर खतरा उतरेंगे कि हम सब ये बार वाले इनसे उम्मीद करते हैं। और एक दफ़ा फिर मैं दिल की गहराइयों से सब बार मेंबर्स का जो इतनी दूर से यहाँ आए वोट दिए, उनका थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा। शुक्रिया अंशी जी। तो आज हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रियासी की इलेक्शन थी। ये इलेक्शन पहली बार हुई है। इससे पहले कंसेंसस से ही डिक्लेयर होते थे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, कैशियर, क्योंकि रियासी बार जो एक छोटी बार थी इसमें इतने मेंबर नहीं थे। लेकिन अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी बना है और वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो हमने शुरू की है। तो वो इलेक्शन जो आज सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, जिसका वोटिंग का टाइम हमने रखा था 2 बजे तक और 3 बजे हमने काउंटिंग शुरू की थी। 4 बजे के करीब हमने इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो बीइंग आरओ, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था तो मैंने इलेक्शन करानी थी, मेरे साथ मेरी टीम थी पूरी, तो जिसमें श्री कुलदीप दुबे जी, मीर साहब, बीए जी जे बैठे थे। तो इसमें सबसे पहले मैं बताऊं, जो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए हमारे पास कैंडिडेट थे वो थे श्री अमित सिंह जी एडवोकेट और शुभम शर्मा जी। तो टोटल बोर्ड जो पोल हुए वो 60 हुए हैं आउट ऑफ 62। तो अमित सिंह जी को मिले हैं 28 वोट और शुभम शर्मा जी को मिले हैं 32 वोट। इस हिसाब से ये 4 वोटों से जीते हैं अमित सिंह जी से। तो ये शुभम शर्मा जी को बधाई हो कि इन्होंने जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए विजय हुए हैं जे। तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए ऐसे ही राकेश जी सिंह जी और हरीश शर्मा जी थे। तो राकेश जी सिंह जी को मिले हैं 29 वोट और हरीश शर्मा जी को मिले हैं 31 वोट। तो 2 वोटों से हरीश शर्मा जी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्ट हुए हैं। तो इसके साथ ही जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे वो थे मिस्टर अजय सलालिया जी और मिस्टर पवनदेव सिंह जी एडवोकेट। तो अजय सलालिया जी को मिले हैं 17 वोट और पवनदेव सिंह जी को मिले हैं 43 वोट। तो 26 वोटों से पवनदेव सिंह जी जीते हैं। तो ये हमारी जो इलेक्शन होती है ये 2 साल के लिए टर्नओवर रहता है। तो 15 दिसंबर 2025 तक इनका टर्नओवर है, उसके बाद फिर इलेक्शन होगी। तो ये टीम मैं अनाउंस कर दूं एक बार आपको फिर। प्रेसिडेंट के लिए हैं पवनदेव सिंह जी एडवोकेट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए हरीश शर्मा जी और जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए जो इलेक्ट हुए हैं श्री शुभम शर्मा जी। तो ये आज की प्रक्रिया जो है हमारी रही है और ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको हमने तकलीफ दी है। कैशियर का क्या पद पर कैंडिडेट नहीं उतरे? कैशियर का ऐसा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के तहत जिसकी प्रैक्टिस 5 साल तक है वो अप्लाई कर सकता है। तो कैशियर के लिए एक फार्म आया था लेकिन उसमें उनकी प्रैक्टिस जो है वो 5 साल नहीं हुई थी, तो एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो फार्म रिजेक्ट हुआ है। तो वो सर्वसहमति से ही डिसाइड किया? अभी जैसे हाउस बैठेगा अब तो उसमें डिसाइड होगा। तो हमारी जो नई टीम है वो भी उसमें होगी। तो देखेंगे जो भी सर्वसम्मति से होगा तो उसको हम इलेक्ट करेंगे, नॉमिनेट कर देंगे। अच्छे से इलेक्शन हो गई, कोई बाधा इसमें उत्पन्न हुई हो या कुछ ऐसा किसी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आपको? नहीं, पूरी ऐसा इलेक्शन प्रक्रिया ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बीइंग आरओ यही कहूंगा कि अच्छी हुई है। लेकिन ये क्वेश्चन आप बाकी जो सीनियर एडवोकेट हैं, जो बाकी वकील्स आती हैं, उनसे पूछ सकते हो कि इलेक्शन कैसी रही है। मेरे हिसाब से बहुत ही पीसफुल, जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी कोऑपरेट किया है, जो वोटर थे उन्होंने भी कोऑपरेट किया है और खास करके मेरी जो टीम थी
जो मेरे साथ सीनियर एडवोकेट श्री कुलदीप दुबे साहब, श्री मोहम्मद सरवर साहब थे और बीए जी जो हमारे कैशियर थे पुराने, तो उनके सहयोग से बाकी सीनियर एडवोकेट श्री बीके शर्मा साहब, श्री आर के शर्मा साहब, उनके आशीर्वाद से ये बहुत ही पीसफुल इलेक्शन पहली बार हुई है और बड़ा टाइमली इसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है। तो मैं अपनी पूरी टीम को, नए जो मेंबर इलेक्ट हुए हैं सभी पोस्टों के लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये आगे का टेन्योर संभालें, जो भी बाहर के मसले हैं वो जिस लेवल पे भी जाना पड़े हल करें। और ख़ास करके हमारे जजी साहबान सीजिया मैडम हैं यहाँ पे आए, तो उन्होंने भी पूरा, हमने कल भी उनके नोटिस में लाया था कि ऐसे ऐसे है, तो पुलिस ने भी पूरा अपना सहयोग जो है ड्यूटी निभाई है। सुबह से ही उन्होंने यहाँ पे ड्यूटी दी है और अभी वो गए हैं जहाँ से, तो इसलिए मैं पुलिस का और आप मीडिया वालों का भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने भी अपना पूरा सहयोग दिया है इस इलेक्शन में। जय हिंद, जय भारत।